रेबीज के केस बढ़ रहे हैं, वैक्सीन नहीं मिल रही। नमस्कार, मैं हूं विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं हिमालयन डॉन। आज हम आए हैं दून अस्पताल और दून अस्पताल आने का कारण क्या है। दरअसल देहरादून के विभिन्न इलाके जो विकास नगर है, चक्राता है, त्यूनी है, ऋषिकेश है, यहाँ के सरकारी अस्पताल और सीएचसी और पीएचसी सेंटर में जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन होती है, जो कुत्तों या जानवरों के काटने पे लगाई जाती है, इनकी भारी कमी देखी जा रही है, भारी कमी की बात सुनने में आ रही है। इसको लेकर हमने सीएमओ से भी बात करी। सीएमओ ने कहा है कि स्टेट लेवल पे सप्लाई नहीं मिल पा रही है। उन्होंने क्या कहा है हम आगे आपको दिखाएंगे भी, और उन्होंने ये भी कहा है कि सीएचसी और पीएचसी सेंटर में जो दवाई की आपूर्ति है उसके लिए जो सीमित बजट जो होता है सीएमओ के अंडर, उससे उसके थ्रू दवाई लाने का काम किया जा रहा है, पर एक अस्थायी व्यवस्था है, स्थायी व्यवस्था नहीं है। हाँ, देखिए, पूर्व में भी इस बारे में मैं बता चुका हूँ कि लगभग 3 माह से जो है हमें जो स्टेट से जो सप्लाई मिलती है वो नहीं आ रही है रेगुलर। और जिसकी वजह से जो हमारे जो एसडीएच हैं, जो डीएच हैं, वहाँ पे तो सप्लाई जो शॉर्ट में चली रही है। और जहाँ तक सीएससी पीएससी की बात है, तो क्योंकि सीएमओ स्तर से हम सीएससी पीएससी को सप्लाई करते हैं, हालांकि वो भी स्टेट से हमें कोटा मिलता है, उसके बाद हम सीएससी पीएससी से सप्लाई करते हैं और एसडीएच डीएच सीधे वहाँ से कोटा लेते हैं स्टेट से। तो जहाँ तक सीएससी पीएससी की बात है, तो हम अपने स्तर से उसको परचेज करके और उपलब्ध करा रहे हैं। और एसडीएच डीएच जो कि सीधे स्टेट से लेते थे, उनको वहाँ से नहीं मिल पा रहा है, तो उनको भी हमने निर्देश दिए थे कि या तो जो उनके पास सीपीएस में जो पैसा है, चिकित्सा प्रबंधन समिति में जो अकाउंट में पैसा है, उससे वो अपने स्तर पर खरीद लें उसको। लेकिन समस्या ये है कि मार्केट में ही इसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी हमें पीछे हमने 2-3 ऑर्डर किए थे, वो तो हमें समय से प्राप्त हो गए, लेकिन कभी हमने जो ऑर्डर किया है वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो समस्या जो है मार्केट में भी सप्लाई कम होने की वजह से हो रही है, और स्टेट लेवल पे भी उसकी सप्लाई अभी तक रेगुलर ना होने की वजह से ये समस्या हो रही है। लगातार हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, हम तो अपने लोकल लेवल पे जो प्रयास कर सकते हैं बजट के अंदर रह करके वो हम प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्दी जो है हमें जो हमारा वेंडर है उससे ये मिल जाएगी, तो हम अपने सीएससी पीएससी तक हम आप उसको सप्लाई कर देंगे। जहाँ तक डीएच और एसडीएच की बात है, उनको उसके प्रयास हमने पहले निर्देश दे दिए, अपने स्तर पे करने होंगे या स्टेट से प्राप्त करनी होगी। केंद्र से अगर नहीं आ रही, क्या कारण है? कुछ विशेष कारण है इसकी कमी का? देखिए, जो कारण मेरे संज्ञान में लाया गया है वो ये लाया गया है कि उसकी एक्चुअली जब भी कोई वेंडर इसको देता है, सप्लाई से पहले इसकी टेस्टिंग जो है वो कराई जाती है। जैसे कसौली वहाँ पर सेंटर है, वहीं पे इसकी टेस्टिंग होती है। तो शायद वो टेस्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं आने की वजह से वेंडर ने उसको सप्लाई नहीं किया उस बैच की उसको। जहाँ तक मार्केट में हमने पूछा, फिर मार्केट में समस्या क्यों है, मार्केट में क्यों अनअवेलेबिलिटी है उसकी, तो बताया गया है कुछ जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो भी कुछ किसी रॉ मटेरियल ना उपलब्ध होने की वजह से, जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उपलब्ध ना होने की वजह से वो नहीं हो पा रही है, प्रॉपर नहीं हो पा रही जैसा मेरे संज्ञान में आया है। लेकिन अथॉरिटी प्रॉपर ऑथराइजेशन कहीं से नहीं है कि कोई सही तरीके से बता सके कि इसके कारण क्या है। जब गर्मियाँ जैसे आ रही है, क्या ये देखने को आता है कि गर्मियों में जानवरों के खासकर कुत्तों की बिहेवियर में कुछ मतलब केसेस में, एंटी रेबीज केसेस में क्या बढ़ोतरी देखी जाती है ऐसा? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, गर्मी के जब मौसम आता है तो उसमें जो है ये थोड़ा-सा जो डॉग्स हैं वो थोड़ा-सा इरिटेबल हो जाते हैं, तो जो उनका व्यवहार है थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। और बट नेचुरल जब चिड़चिड़ा होता है, थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, तो जल्दी वो काटने की प्रवृत्ति उनकी रहती है, और तो वो केसेज़ जो हैं थोड़े-से वो ज़्यादा देखने को आते हैं। और क्योंकि गर्मियों का समय है, गर्मियों के समय ये देखा गया है कि कुत्तों के या जानवरों के व्यवहारों में थोड़ा सा चेंजेस देखा जाता है। इस समय थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं जानवर, काटने के केसेस ज़्यादा आते हैं। तो ये समस्या गर्मी है इसलिए गंभीर होती जा रही है। वहीं दून अस्पताल में अभी सप्लाई बनी हुई है। यहाँ पे इमरजेंसी विभाग के एचओडी नंदन सिंह बिष्ट से भी हमने बात करी। उन्होंने कहा है कि अभी उनके पास एक्सेस में सप्लाई है, और बाकी कोऑर्डिनेशन में या और जगह देहरादून में देखें तो हम वैक्सीन की कमी है, पर देहरादून दून अस्पताल में अभी पूरी सप्लाई है। सर, देहरादून के विभिन्न इलाकों से जो सरकारी अस्पताल है या सीएससी पीएचसी सेंटरों में एंटी रेबीज वैक्सीन जो उसकी कमी देखी जा रही है, सर दून अस्पताल का क्या हाल है? देखिए, दून अस्पताल के पास तो 2 दिन पहले तक 1500 वायल्स हमारी पड़ी हुई थी, और अभी हमारे पास जो केसेज हैं चारों तरफ से फ्लड कर रहे हैं। सिर्फ देहरादून में 250 केसेज डॉग बाइट के पर डे आते हैं ऑन एवरेज। तो ये जैसे जिला चिकित्सालय है कोरोनेशन, उसमें एक्यूट शॉर्टेज हुई है। तो
इसका जो असर है वो दून की सप्लाई पे पड़ेगा, लेकिन हमारा नया लॉट पहुंचने ही वाला है 1-2 दिन में। सर, जो 250 आपने केसेस ऑन एवरेज भेजे, क्योंकि और जगह कम हो गई है, तो अभी हाल फिलहाल क्या केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है दून अस्पताल में? नहीं, मैंने एक जनरल बताया। देहरादून अपने आप में एक डॉग बाइट का काफ़ी केसेज यहाँ मिलते हैं। 250 एवरेज बताया मैंने। 250 डोजेज आपको पर डे ज़रूरत पड़ती है देहरादून में, जिला देहरादून। तो अगर कोरोनेशन में नहीं हो रहा तो वो सारे फिर जी, इसीलिए इधर दून चिकित्सालय से हो रहे हैं। 1500 वायल्स हमारे पास रिजर्व हैं। रिजर्व है 1500 जी। तो आपके पास क्या विकास नगर, त्यूनी, चक्रौता से खबरें जी आ जी रही जी हैं? जी काफ़ी जगहों से अब मरीज आ रहे हैं और हम उनको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। सर, गर्मियों में अक्सर देखा गया है कि जानवरों के बिहेवियर में थोड़ी चेंज देखा गया है। तो क्या गर्मियों में केसेस बढ़ जाते हैं? हाँ, डेफिनेटली गर्मियों में हो सकता है ये ब्रीडिंग सीजन हो डॉग्स का, उसकी वजह से ये ज़्यादा डॉग बाइट देखे जाते हैं। और जो स्ट्रे डॉग्स का जो फूड कंपटीशन है इत्यादि की वजह से, लेकिन ये एक लगभग स्टेबल ही है देहरादून में कि एवरेज आपको 250 केसेस मिले। सर, कोई विशेष कारण बता सकते हैं कि दून अस्पताल में प्रॉपर सप्लाई है पर और जगह नहीं है, क्या इसका कोई कुछ विशेष कारण? मुझे लगता है टेंडरिंग प्रक्रिया से की दिक्कत हो सकती है कहीं हॉस्पिटल्स के साथ। टेंडरिंग प्रक्रिया से होकर निकालना है। सप्लाई जनरली आप देखिए पूरे इंडिया में तो सरप्लस बता रहे हो कि हमारे पास कमी नहीं है, तो फिर कहीं सप्लाई चेन अगर टूट रही है तो वो टेंडरिंग प्रक्रिया, और बीच में 2025 का जो केस हुआ था कि फेक वैक्सीन आ गई थी मार्केट में, उसके चलते भी दिक्कत आई थी वो सारा लॉट हटाने के लिए, तो उस लिए क्राइसिस हुआ था 2025 में। तो इस बार जो है हॉस्पिटल्स ने या तो सर्ज के बारे में नहीं सोचा कि इतना सर्ज होगा तो हमें टाइमली उसको प्रोक्योर करना है, या प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया में ही कोई डिले होता है, क्योंकि टेंडरिंग प्रक्रिया कई स्टेप से होकर गुजरती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और दून अस्पताल में जैसे उन्होंने बताया भी, अगर देहरादून की बात करें तो लगभग 250 केसेस ऑन एन एवरेज लोग कुत्ते काटने के या जानवरों के काटने के आते हैं। क्योंकि गर्मियाँ आ रही है, केसेस बढ़ने का भी अंदेशा है, और ऐसे में वैक्सीन की कमी कुछ बड़े सवाल भी खड़े करती है कि क्या कारण है, वैक्सीन क्यों नहीं आ पा रही है। एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी कोई छोटी समस्या नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत दुनिया का 36% रेबीज मौतों का बोझ उठाता है। हर साल 18 से 20 हज़ार लोग यहाँ इस जानलेवा बीमारी के शिकार होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। गर्मियों में डॉग बाइट केस अचानक बढ़ जाते हैं क्योंकि कुत्तों का व्यवहार बदल जाता है। लेकिन क्या कारण है कि गर्मी में ये मामले बढ़ जाते हैं? आइए बात करते हैं इस विषय पे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च नेचर जर्नल के अनुसार जब तापमान और यूवी इंडेक्स बढ़ता है तो कुत्तों की काटने की घटनाएं 11% तक बढ़ जाती हैं। गर्मियों में पानी के स्रोत सूख जाते हैं और खाना जल्दी सड़ जाता है, जिससे सड़क के कुत्ते और ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं। कई वजह हैं डॉग बाइट्स की। आइए जानते हैं क्या वजह है जिस वजह से स्ट्रीट डॉग हिंसक हो जाते हैं। वुल्फ ब्रीड का कुत्ता अमूमन भयानक स्वभाव का, हिंसक स्वभाव का माना जाता है। घर के जो पालतू कुत्ते होते हैं उन्हें तो हम ट्रेनिंग देते हैं, पर स्ट्रीट डॉग को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। कई बार सड़क पे खाना नहीं मिलता है तो स्ट्रीट डॉग का गुस्सा बढ़ जाता है, जिस वजह से हिंसक हो जाते हैं। लोगों का व्यवहार भी एक कारण है। लोग इनको मारते हैं, इनकी पूंछ में पटाखे जलाते हैं, ये भी एक कारण है कि हिंसक होकर ये मनुष्य को काटते हैं। अगर आपको या आपके आसपास किसी को कुत्ता काट ले तो घबराएं बिल्कुल नहीं। घाव को तुरंत बहते पानी और साबुन से कम 10 से 15 मिनट तक धोएं। ये वायरस की लोड को 90% तक कम कर सकता है। धोने के बाद पोविडोन, आयोडीन जैसी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। अक्सर लोग घाव पर मिर्च या हल्दी लगाते हैं जो संक्रमण को और बढ़ा देता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। आइए रेबीज के लक्षण के बारे में बात करते हैं। बार बार पानी से डर, झाग, सिर दर्द, बेहोशी, तेज आवाज से दर्द, ये सब रेबीज के लक्षण हैं। कई बार इसमें मुंह से झाग भी निकलता है, बोलने में तकलीफ होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है या तेज बुखार का भी अनुभव होता है।
अगर ये सब आपको लगे तो ये रेबीज के लक्षण। अगर एंटी रेबी वैक्सीन की बात करें तो ये वैक्सीन कुत्ते या किसी जानवर के काटने पे एक जीवन रक्षक टीका है जो लगाई जाती है। जानवरों के लार से टपकने, लार लगने या खरोंच लगने या नाखून लगने पर भी ये वैक्सीन लगाई जाती है। लगभग ये 4 डोज इसकी लगाई जाती है। 28 दिन का कोर्स होता है। अब क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, आप जानते हैं कि जो सड़क में जो आवारा कुत्ते होते हैं वो भी थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में केसेस बढ़ने की भी संभावना है और वैक्सीन की कमी भी देखी जा रही है। तो अपने आप में एक स्वास्थ्य विभाग के सामने एक बड़ा चैलेंज है ये आपूर्ति सही तरीके से बनाए रखना और सभी मरीजों को सही समय पे दवा उपलब्ध कराना। अब देखना होगा स्वास्थ्य विभाग इसमें क्या कार्रवाई अपनाता है। हिमालयन डॉन से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।